सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके बीच में पर्युषण का पहला दिन, वैसे तो चतुर्थी थी पर मना रहे हैं उत्तम क्षमा का दिन। जैसा हमने कल बताया था आप लोगों को कि इस बार एक अनोखे रूप में फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री जैन समाज के लिए हम लाए हैं। एक मिनट में 10-12 संतों से प्रवचन कराएंगे धर्म के बारे में आपको, क्योंकि 1 मिनट हमारी बस इतनी क्षमता रह गई आज की तारीख में। ध्यान से सुनना हो, और एक के नहीं 10-12 के आचार्य श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, आचार्य श्री विमर्श सागर जी, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी, आचार्य श्री पुलक सागर जी, आचार्य श्री अतिवीर जी, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी, मुनि श्री विहर्ष सागर जी, मुनि श्री सुधा सागर जी, मुनि श्री प्रमाण सागर जी, और साथ में मुनि श्री विभंजन सागर जी और ज्ञानमती माता जी। सबसे कुछ ना कुछ, कभी 9 संतों से, कभी 10 से, कभी 11, कभी 12 संतों से आपके बीच में लाएंगे। एक उत्तम क्षमा कहते हैं, आचार्य श्री कहते हैं उत्तम क्षमा वाचन नहीं पाचन करना है इसका। हर संत अपने, कोई कहता है कि क्रोध को मत आने दो, कोई जितना मर्जी बोलता रहे आप चुप रहिए, कोई कहता है मुंह में पानी भर लो, चुप रहो। हर कोई अपनी अपनी भाषा में बताता है। कोई कहता है ये बीमारियों की जड़ है, ये टेंशन बनाता है आपके अंदर, ब्रेन हेमरेज का कारण यही क्रोध बनता है। जब नापते हैं ना बीपी, थर्मामीटर जो नापने का बीपी का प्रेशर है ना, वह तक इतना ज़्यादा हमारी ब्लड सेल्स काम करती है उस समय। हर कोई अपनी अपनी भाषा में 12 संत क्षमा के रूप में आपके पास पहली बार खास हम बना रहे हैं चैनल महालक्ष्मी आपके पास। नेता बनने का उपाय क्या है? मोक्ष मार्ग के नेता बनने के उपाय जो आज क्षमा अधिक 10 लक्षण धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, जीवों का रक्षण करना धर्म है, जो वस्तु स्वभाव को प्राप्त करने के लिए हेतुभूत है, धन्य है। क्षमा को ओढ़ा नहीं, क्षमा को जिया है। क्षमा को धारण नहीं किया, किंतु प्राण के रूप में उसके साथ जी रहा है। ऐसे क्षमा की बात नहीं, किंतु एक प्रकार से एक श्वास में आ जाए। एक तो मारने के लिए आया और एक अवसर को दूर कर रहा है। दोनों के लिए क्षमा के हाथ उठे हैं। कहाँ वैरी और कहाँ बंधु, इन दोनों में एक परिणाम हो जाना, ये क्षमा का साक्षात स्वरूप होता है। हमें वाचन नहीं करना है, हमें अपने प्राणों के द्वारा इसके भाव को पाचन करना है। दिगंबर जैन धर्म में 10 लक्षण महापर्व का विशिष्ट स्थान है। धर्म के यह 10 लक्षण हमें बोध कराते हैं कि हमारे अंदर जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ वह धर्म है या नहीं। प्रथम धर्म के रूप में उपस्थित होता है उत्तम क्षमा धर्म। जिसके जीवन में क्षमा का भाव होता है, जिसकी आत्मा में क्षमा होती है, वास्तव में वही धर्म के योग्य होता है। जिसके आत्मा में क्षमा नहीं है, उसके अंदर धर्म आ नहीं सकता, क्योंकि क्षमा के होने पर ही प्रेम होता है, क्षमा के होने पर ही वात्सल्य होता है, दया करुणा होती है। इसलिए हमें उत्तम क्षमा धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। क्रोध समस्या है, क्षमा उसका जीवन समाधान। आज 10 धर्म का पहला दिन उत्तम क्षमा। कहते हो खम्मामी सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमंतु में, ये सूत्र पढ़ते हो, लेकिन क्षमा किससे मांगना है?
जिससे आपका विरोध है, जिससे आपका बैर है, जिससे आपकी बुराई है, उससे तो क्षमा नहीं मांगते हो, बल्कि क्षमा उससे मांग रहे हो, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। जो मिल रहा है क्षमा भाव, क्षमा भाव। अरे क्या क्षमा भाव? जिससे तुमने कभी मिला ही नहीं, उससे क्या क्षमा भाव करना है? जिससे सचमुच में तुम्हारा बैर है, जिसके प्रति तुम्हारे मन में कलुषित परिणाम है, उसके प्रति क्षमा भाव रखो, उसको क्षमा करो और उससे क्षमा मांगो। जब ही आपका जीवन में क्षमा पर्व का मनाना सार्थक होगा। बस नहीं तो कह देते क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव। ऐसे क्षमा भाव नहीं होता। क्षमा भाव को करना है तो अपने जीवन में जिसके प्रति राग देश है, उसके प्रति मन को साफ करो। यही आपका उत्तम क्षमा धर्म है। से ये क्रोध, मान, माया, लोभ जो शास्त्रों में बताया है वो आवेग है, ये मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान जो है ना, हर आदमी मन की बातें स्वयं जानता है। मैं अपने मन को मैं स्वयं कंट्रोल कर सकता हूँ, दूसरा नहीं कर सकता है। मेरे मन में उठने वाले कैसा है, मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सेल्फ कंट्रोल से ही कंट्रोल हो सकता है, दूसरे के कंट्रोल से नहीं हो सकता है। ठीक है, उपदेश से या वो होगा ये होगा, इससे कुछ नहीं होगा। बाल्टी भर गई, बाल्टी खाली हो गई, इससे कुछ नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल है। आम क्षमा जो है, जो हम सॉरी बोलते हैं, सॉरी टेम्पररी है और क्षमा परमानेंट है। ये क्षमा जो है आयुर्वेद के औषध की तरह जड़ से ठीक करता है और सॉरी जो है थोड़ी देर के लिए करता है। ये विज्ञान है, ये मनोविज्ञान है। कसायों को जीतिए, उत्तम क्षमा का धर्म है। क्रोध ने कब सुख दिया है जीवन को? क्रोध ने कब आनंद दिया है जीवन को? क्रोध बेहोशी से आता है, पश्चाताप पे खत्म हो जाया करता है। क्रोध की परिणति पश्चाताप है। सिवा पछतावे के कुछ नहीं मिलता इस क्रोध से, सिवा नुकसान के कुछ नहीं मिलता है। आज संकल्प करना कि शाम तक हम क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध बड़ा भयानक है, क्रोध बड़ा निर्दयी है। क्रोध आते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन जब जाता है ना, अंत पीड़ाएं हमारे हृदय में सौंप करके जाता है। कैसा धर्म बना दिया हमने? पर्युषण पर्व, दिखावे का पर्व। चाय पीते हैं, ओकाली पीते हैं, क्या साधनाएं हैं। जैन धर्म यदि जिंदा है तब त्याग और तपस्या से जिंदा है। और यदि मैं आपको ये निर्देशित नहीं करूंगा तो आने वाले समय में हिंदुओं के त्योहार में और तुम्हारे त्योहार में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ध्यान रखिए। पहला पर्व है उत्तम क्षमा। क्षमा का विलोम है क्रोध, इसलिए यहां पर क्षमा को बोध कह सकते हैं। जहां बोध है वहां क्रोध नहीं है, और जहां क्रोध है वहां बोध नहीं है। इसलिए जिसने बोध प्राप्त कर लिया है, अर्थात जो जागृत हो गया है, वह कभी क्रोध नहीं करेगा। हम कहते हैं क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। ऐसा कहने से पहले उसके भीतर बोध जागृत करना चाहिए कि भाई क्रोध करना बुरा है। उसे उसका प्रैक्टिकल दिखाएं, उसे उसके बारे में समझाएं, तो निश्चित तौर पर वह उन दृश्यों को देखकर, उन कथा कहानियों को सुनकर, उन थॉट्स को स्मरण में रख करके वह बोध को प्राप्त होगा। और जब बोध को प्राप्त हो जाएगा तो उसके भीतर कभी क्रोध नहीं होगा। उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा आज का पहला दिन पर्युषण पर्व का। और उत्तम क्षमा यानी कि कितनी ही क्रोध की परिस्थितियां सामने वाला खड़ा कर दे कि आपको क्रोध आ जाए, आपको उकसाए, आपको भड़काए, फिर भी आपकी उसके द्वारा की हुई कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हों, फिर भी उस गलतियों को क्षमा कर देना, आपके अंदर क्षमा का भाव आना, ना सहज भाव से हंसते मुस्कुराते हुए क्षमा कर देना, उसका नाम है उत्तम क्षमा। जैसे द्रौपदी ने क्षमा किया था, और द्रौपदी के बच्चों को जब मार दिया गया तो द्रौपदी ने क्या किया? उस जिस व्यक्ति ने मारा था उसको क्षमा कर दिया था, और बोले कि इसको क्षमा कर दो क्योंकि इसकी भी कोई माँ है और मैं किसी माँ को कष्ट देना नहीं चाहती, इसलिए भले ही इसने मेरे बेटों को मारा हो पर मैं इसको क्षमा करूंगी। क्योंकि कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का गहना है। दुनिया पर क्रोध करती है, क्या पांडवों ने क्रोध कम किया? क्या रावण और लक्ष्मण ने क्रोध कम किया?
सब पे क्रोध किया, बहुत क्रोध किया। पांडवों के क्रोध देखो क्या था, राम और लक्ष्मण का भी क्रोध कभी कम नहीं था। फर्क क्या था, राम भी क्रोध करते हैं, लक्ष्मण भी क्रोध करते थे, पांडवों ने भी क्रोध किया, सबने किया, और रावण भी क्रोध कर रहा है। फर्क कितना था, राम पापी पर क्रोध कर रहे हैं और रावण पुण्यात्मा पर क्रोध कर रहा है। फर्क कितना सा, क्रोध तो दोनों का था। दोनों तीर चलाते थे तो ये मार के चलाते थे, इस तीर में तू निपटे बिना रहेगा नहीं। दोनों का क्रोध चरम सीमा पर था। आप पढ़ो, दोनों के क्रोध में कहीं कोई अंतर नहीं था, क्रोध की क्वालिटी बराबर थी। हर तीर चलाने वाला एक ही बात बोलता था, ले इस तीर में तू बच नहीं सकेगा। राम भी यही कहते थे, लक्ष्मण भी यही कहते थे, लेकिन रामचंद्र जी कहते थे यह तीर पाप और पापी का नाश करेगा, और रावण कहता था ले इस तीर में तू बचेगा नहीं, और उसका भाव था धर्म और धर्मात्मा इस दुनिया में बचेगा नहीं। क्रोध की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं था, फर्क था, एक पापी पर क्रोध कर रहा था और एक धर्मात्मा पर क्रोध कर रहा था। एक पापी का नाश कर रहा था और एक पुण्यात्मा का नाश कर रहा था। दोनों ने नाश किया, दोनों ने एक दूसरे के नाश के भाव किए, लेकिन राम जब पापी पर बुरे भाव करता है तो पुण्य बढ़ता है। नकारात्मक ऊर्जा भी सकारात्मक होती है। जब भी मन में गुस्सा आने को हो, एक पल के लिए आंखें बंद करें, मुंह बंद करें और अपने दिमाग में एक बात बैठाएं कि गुस्सा मेरा शत्रु है, मुझे इसे पनपने नहीं देना है। आप लोग क्या करते हैं, गुस्से को स्वीकारते हैं और क्षमा का प्रतिकार करते हैं। उल्टा होता है। एक बीज धरती पर पड़ा है और उस बीज को आप खाद पानी देते रहोगे तो वो बीज बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। बीज पड़ा, आपने खाद पानी दी, उसे पाल पुष्ट किया, वो बड़ा हो गया, विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। और अगर बीज को ऐसे ही छोड़ दो, उसे खाद पानी ना दो, तो ऐसे ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। संत कहते हैं तुम्हारे भीतर यदि कुसंस्कारों का कोई बीज आरोपण होता है तो उसमें तुम प्रतिक्रियाओं का खाद पानी देना बंद करो। यही क्रोध का प्रतिकार है। क्रोध का प्रतिकार क्या? क्रोध को प्रश्रय नहीं देना, प्रतिक्रियाएं प्रकट नहीं करना, उस घड़ी में अपने आप को तटस्थ बनाए रखने की क्षमता हासिल करना, और यदि कदाचित हो जाए तो उसका प्रायश्चित करना। सारी दुनिया जितनी क्रोध से परिचित है उतनी क्षमा से नहीं है। यह नियम है कि हमेशा परिचित से अपरिचित का ज्ञान होता है। इसलिए सबसे पहले आप क्रोध को जानें, उसके बाद आप क्षमा को जानें। क्रोध से परिचय होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में हमेशा दिल में यदि क्रोध रहता है तो दिमाग में हमेशा समझदारी का पानी संचित करके रखना चाहिए, जिससे आप समझदारी के पानी से क्रोध को शांत कर सकते हैं। दिल में जब क्रोध हो तो दिमाग में समझदारी अवश्य रखिए। जीवन में क्रोध आने के कारण है इच्छा पूर्ति में बाधा पड़ने से, मानसिक तनाव के कारण, तामसिक भोजन करने से, शारीरिक बीमारी से और मौसम आदि के प्रभाव से हमें क्रोध आता है। और इनसे बचने के लिए क्रोध का निमित्त मिले तो मौन हो जाइए, सहसा उत्तर ना दीजिए, उल्टी गिनती पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, अपना चेहरा दर्पण में देखिए, एक गिलास ठंडा पानी अपने मुख में भर लीजिए, ना पीजिए ना बाहर निकालिए, मुख में भर लीजिए। यदि सामने वाला अग्नि है तो आप पानी हो जाइए और शब्दों की चिंतन की धारा में उतर जाइए। महानुभाव, जब क्रोध दूर होगा तो क्षमा जरूर आएगी। क्षमा से दिन मंगलमय हो और रात शुभरात्रि बन जाएगी। सुना आपने किस तरीके से क्षमा को हमें धारण करना है। क्रोध को अगर भगाना है तो क्षमा को लाना होगा।
जब यह रहेगा तो दूसरा अपने आप विभाव, एक स्वभाव है हमारा क्षमा, वो विभाव है। इस क्षमा को ग्रहण करो, एक दिन प्रयास करो, दूसरे दिन कंटिन्यू करो, तीसरे दिन आदत पड़ जाएगी, क्रोध हमारे अंदर से हट जाएगा और क्षमा हमारे दिल में बस जाएगी। फिर मिलेंगे। आज अपना आप व्रत रखें, उपवास, कुछ ना कुछ नियम लेके बढ़िएगा। सादर जय जिनेंद्र, अच्छा दिन गुजारिएगा।